छोटा सा गांव था शिवपुर, जिसे लोग अपने रहस्यों और पुरानी परंपराओं के लिए जानते थे। यहाँ की हवा में आज भी वे बातें थीं जो समय के साथ धुंधली पड़ गई थीं, फिर भी गूंजती रहती थीं। गांव के लोग कहते थे कि जब शाम को सूरज ढलता है तो गांव की गलियां एक अजीब सी खामोशी में खो जाती हैं, और उसके बाद जो कुछ होता है वह इंसानी दिमाग से परे है। आरव और उसका दोस्त समीर दोनों शहर के थे, लेकिन राष्ट्र परंपरा के प्रति गहरी रुचि रखने वाले अपने पुरखों के घर की खोज में शिवपुर आए थे। वे दोनों अनजाने में उस रहस्यमयी कहानी के बीच आ गए थे जो दशकों से गांव की आत्माओं को रोक कर रखती थी। उनकी जिज्ञासा तब अभूतपूर्व हो गई जब उन्होंने देखा कि शाम होते ही गांव के सारे लोग एक दूसरे को चेतावनी देते हुए दरवाजे बंद कर लेते थे। उन बच्चों और महिलाओं का व्यवहार जितना असामान्य था, उतने ही डरावने थे वे वृत्तांत जो उन्होंने सुने थे। पर आरव को विश्वास था कि उन्हें इस रहस्य की तह तक जाना चाहिए। शाम की पहली घड़ियों में जैसे ही उनके कदम पुरानी बावली के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि हवा में उड़ता एक टूटा मटका उनके दर्शनों की खोज करने की प्रतीक्षा कर रहा था। असावधानी से मटके को छूते ही अचानक तेज हवा चली और मटका जमीन पर गिरकर टूट गया। अचानक हुई इस घटना ने उन्हें डरा दिया, लेकिन उनकी हिम्मत ने उन्हें पीछे न हटने दिया। रात के अंधेरे में खिड़कियों से झांकते हुए आरव ने एक अंधेरा साया देखना शुरू किया जो धीरे धीरे उसके कमरे के करीब आ रहा था। उसकी रूह कांप गई। समीर, जो अभी कई दिनों से बीमार चल रहा था, उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। गांव के बुजुर्ग बाबा श्यामलाल ने बताया कि समीर पर 3 प्रेतात्माओं का प्रभाव है जो काले जादू से उत्पन्न हुआ था। बाबा ने बताया कि एक काला तांत्रिक था जिसने गांव को इस प्रेतात्मा के कारावास में धकेल दिया। उन्होंने आरव और समीर को एक प्राचीन मंत्र सिखाया जिसके जरिए ही वे इस शाप से लड़ सकते थे, पर यह लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। कई रात्रियां उन्होंने पूजा करके मंदिर के अंधेरे कोनों में मंत्रोच्चार किया, जब तक अग्नि की तेज रोशनी ने उस अंधकार को चीर नहीं दिया। संघर्ष के दौरान वे दोनों कई बार भूतिया आवाज, चिल्लाहट, ठंडी हवा और छायाओं का सामना करते रहे। वे महसूस करते रहे कि मृत आत्माएं गांव के बाहर नहीं गई हैं, बल्कि उन सब की निगरानी में हैं। अंततः मंत्रोच्चार की शक्ति से उन भटकती आत्माओं को निवृत्ति मिली और धीरे धीरे गांव में फिर से शांति लौटने लगी। समीर की तबीयत भी ठीक होने लगी और गांव के लोग फिर से सांस लेने लगे। परंतु आरव ने जाना कि भले ही एक लड़ाई खत्म हो गई हो, लेकिन शिवपुर के ऊपर छाई यह रहस्यमयी परत हमेशा बनी रहेगी और जागती रहेगी। शिवपुर गांव पर छाए उस रहस्यमयी और भयावह अंधकार को भगाने के बाद भी आरव और समीर के दिलों में एक बेचैनी बनी हुई थी। वे जानते थे कि असली लड़ाई अभी बाकी है। आत्माओं को भले ही मंत्रों से कुछ समय के लिए शांति मिली हो, लेकिन गांव पर लगा शाप पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। एक दिन आरव ने गांव के बुजुर्गों से पुराने समय की कहानियां सुनी, जिनमें बताया गया कि उस काले तांत्रिक की आत्मा जो पहले शापित थी, वह कई रूपों में गांव में फिर से प्रकट होती रहती है। वह कभी बूढ़े की छाया में तो कभी हल्की रोशनी में चलती हुई दिखाई देती है। उसकी शक्ति असाधारण थी और उसे खत्म करने के लिए एक खास प्रकार का तांत्रिक होना जरूरी था। आरव ने बाबा श्यामलाल से सलाह ली, जिन्होंने कहा कि अगर तुम उस तांत्रिक की आत्मा को पूरी तरह निष्प्रभावी करना चाहते हो, तो तुम्हें अमावस की रात को गांव के प्राचीन श्मशान पर जाना होगा, जहां वह पहली बार त्राण देने आया था। वहां एक गुप्त मंत्र है जो उसकी आत्मा को सदा के लिए शांत कर सकता है। अमावस की रात करीब आई। आरव और समीर
दोनों ने ठाना कि वे उस रात से पहले पूरी तैयारी करेंगे। उन्होंने अपने घरों में पूजा की, मंत्र पढ़े और बाबा से दी गई रक्षा सामग्री जैसे रुद्राक्ष की माला, जल और राख को साथ रखा। उनके पास केवल एक ही उम्मीद थी, इस बार पूर्ण सफलता। रात का अंधेरा गहरा था, आसमान बिना चांद के बिल्कुल काला। दोनों दोस्त श्मशान की ओर बढ़े। रास्ता मुश्किल और डरावना था। हवा की हर एक सरसराहट में जानवरों की भीषण आवाजें और अनजानी चीखें घुली हुई थीं, पर उनकी हिम्मत नहीं टूटी। श्मशान भूमि के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां काली घनी धुंध छाई हुई थी। वातावरण इतना डरावना और सन्नाटा था कि सांस भी थम जाती जान पड़ती। बाबा ने बताया था कि इस जगह की मिठास में अभिशाप है। दोनों ने मन ही मन अपने आप को तैयार किया। जैसे ही उन्होंने मंत्रों का जप शुरू किया, माटी हिलने लगी और हवा तेजी से बहने लगी। धीरे धीरे एक काला साया प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं और वह गुजलाई हुई आवाज में बोला, तुम लोगों को सीखनी पड़ेगी मेरी ताकत। दोनों ने डर के बावजूद मंत्रों को और तेज किया। मंत्रों की ऊर्जा से उस काले साए पर प्रकाश की चमक हुई और वह ठंडे बादल की तरह फैला गया। कुछ घंटों बाद वो साया धीरे धीरे कमजोर पड़ गया और अंततः गायब हो गया। आधी रात के बाद श्मशान की घनी चादर से नीली रोशनी फैलने लगी, जैसे गांव पर फिर से उजाले की किरण आई हो। आरव और समीर ने देखा कि रात का अंधेरा छंट चुका है और हवा में मिठास घुल गई है। गांव वाले धीरे धीरे अपने घरों से निकलने लगे। वे जानते थे कि इस काली ऊर्जा को उन्होंने अपने साहस से हरा दिया है। इस दिन आरव ने समझा कि भय से लड़ने के लिए हिम्मत, विश्वास और सही ज्ञान की आवश्यकता होती है। शिवपुर की यह रहस्यमयी रातें अब डरावनी कम और सिखाने वाली अधिक नजर आने लगीं, और आरव समीर की दोस्ती और भी गहरी हो गई, जो अब इस रहस्यमयी परत के पीछे और भी सच्चाइयां खोजने को तैयार थीं। गांव में उजाला लौट आया था। लोग चैन की सांस ले रहे थे। आरव और समीर भी थकान से चूर होकर अपने घर लौटे। उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन उस रात आरव अचानक नींद से जाग उठा। कमरे की खिड़की अपने आप खुली हुई थी और बाहर वही पुरानी बावली दिखाई दे रही थी। बावली के पानी में हल्की लहरें उठ रही थीं और लहरों के बीच उसे साफ दिखा एक चेहरा, लाल आंखों वाला तांत्रिक का चेहरा। वह धीमे स्वर में फुसफुसा रहा था, ये तो बस शुरुआत थी, असली खेल अभी बाकी है। आरव चीखने ही वाला था कि अचानक सब शांत हो गया। बावली का पानी स्थिर हो गया। खिड़की अपने आप बंद हो गई। सुबह जब उसने समीर को यह बात बताई, समीर की आंखें डर से चौड़ी हो गईं, क्योंकि समीर ने भी रात में वही आवाज सुनी थी, अमावस फिर आएगी। तो दोस्तों, ये थी शिवपुर की रहस्यमयी रात। क्या सच में तांत्रिक की आत्मा खत्म हो गई, या वो अब भी परछाइयों में छिपा हमारा इंतजार कर रही है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें, क्योंकि अगली रात कौन सी रूह आपके दरवाजे पर दस्तक दे, कोई नहीं जानता।